हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर स्प्रेड के बारे में। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ कैलेंडर स्प्रेड ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, और उसे ट्रेड करने के लिए क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं और किस सिचुएशन में कैलेंडर स्प्रेड हमें प्रॉफिट देगा, किस सिचुएशन में कैलेंडर स्प्रेड हमें नुकसान देगा, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल IBPM दिल्ली NCR। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड एंड डिमांडेड टॉपिक्स विच इज़ नोन एज कैलेंडर स्प्रेड, ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। इसे ऑप्शंस की भाषा में हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी बोला जाता है, और इस पर किस तरीके से काम करना है उसका हम अभी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना ये वीडियो कंटिन्यू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल IBPM दिल्ली NCR को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। अगर आप मेरे बारे में यानी सुधांशु सिंह के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट sudhanshuSingh.in को भी विज़िट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू ऑन द टॉपिक ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। सो माय फ्रेंड्स, कैलेंडर स्प्रेड सबसे पहले क्या होता है हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ कैलेंडर स्प्रेड। तो हमें कैलेंडर स्प्रेड के बारे में जानना होगा इससे पहले कि हम कैलेंडर स्प्रेड पे जेन्युइनली काम कर सकें। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ कैलेंडर स्प्रेड। देखिए, व्हेन योर पोजीशन इज हेज्ड इन टू डिफरेंट एक्सपायरीज, इट इज़ नोन एज अ कैलेंडर स्प्रेड और अ हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी बोलते हैं इसे। दैट मीन्स, मान लीजिए जैसे आप बैंक निफ्टी को करंटली देख सकते हैं। बैंक निफ्टी इज़ करंटली ट्रेडिंग 38,800 और ये मेन 25 मार्च की एक्सपायरी के लिए चल रही है। तो आप मान लीजिए कि आपने 34,500 की कॉल को सेल किया। तो आपने अगर 34,500 की कॉल को सेल कर दिया माय फ्रेंड्स, नाउ दिस कॉल कैन गिव यू अनलिमिटेड लॉसेस। प्रोबेबिलिटी है कि अगर बाज़ार ऊपर भागा तो ये आपको अनलिमिटेड लॉसेस दे सकती है। अब इस अनलिमिटेड लॉसेस को कैसे बचाया जाए, तो ये आपने सेल की 25 मार्च की एक्सपायरी, 25 मार्च की एक्सपायरी की आपने ये कॉल सेल की है। तो आप 34,500 की ही कॉल बाय कर लीजिए ऑफ 1 अप्रैल एक्सपायरी। आपकी जो 1 अप्रैल की एक्सपायरी है उसे बाय कर लीजिए। मैं इसे नियरली सेम मंथ की एक्सपायरी मान लेता हूँ, क्योंकि 31 मार्च को महीना ख़त्म होता है, और उसके बाद आपके पास जो 30 मार्च के बाद महीना ख़त्म होता है उसमें 1 अप्रैल वुड बी द नेक्स्ट वेरी डे। तो पूरा वीक एक्चुअली मार्च में ही निकल रहा है, तो मैं इसे एज गुड एज सेम मंथ मार्च एक्सपायरी की ही तरह मान लेता हूँ, लेकिन ये अलग अलग एक्सपायरीज़ हैं। तो अगर अब बाज़ार ऊपर भागा तो ये वाली कॉल आपको लॉस देगी, बट ये वाली कॉल आपको प्रॉफिट देने लगेगी। इस बात को समझिएगा। तो ये वाली कॉल आपको प्रॉफिट देने लगेगी, तो नियरली ये इस वाली कॉल का लॉस आपकी इस वाली कॉल की प्रॉफिट से बचने लगेगा, मतलब हेज्ड रहेगा। सो आपने करंट वीक की बेच दी और नेक्स्ट वीक की खरीद ली। दैट बिकम्स अ कैलेंडर स्प्रेड। इसे आप उल्टा भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे आप बाज़ार 33,800 खड़ी है बैंक निफ्टी, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल द पुट ऑफ 33,500 की पुट आप सेल कर सकते हैं। पुट सेल कर दीजिए ऑफ अगेन 25 मार्च। तो अब 25 मार्च का आप सेल कीजिए, 25 मार्च की आप सेल कर दीजिए, और आप जो है 33,500 की पुट साइमल्टेनियसली बाय कर लीजिए ऑफ 1 अप्रैल। अब ये सौदा आपका हेज्ड रहेगा दोस्तों, इसमें अनलिमिटेड लॉस होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसमें किसी भी तरह का अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ से प्रॉफिट आएगा और एक तरफ से लॉस आएगा। तो ये एक तरह की आर्बिट्राज सिचुएशन ही बनती है दोस्तों, जहाँ पर हम इस कैलेंडर स्प्रेड को ट्रीट करते हैं। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड आपको M2M देने और शुरुआती लॉसेस देने में प्रोबेबली कामयाब हो जाता है।
इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और कैलेंडर स्प्रेड बनाने में क्या क्या इश्यूज आते हैं, पहले हम उसका डिस्कशन कर लें इससे पहले कि आप कैलेंडर स्प्रेड को हिट करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होती है, ये वाली एक्सपायरी, इसमें जर्नली कॉल पुट में स्प्रेड होता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बाय प्राइस एंड द सेलर प्राइस। इसे हम लाइव देखते हैं थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए मैं कॉल 34,500 की, दैट इज़ फॉर द एक्सपायरी ऑफ 25 मार्च, ये मैं बेचना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चल रही है, 250 रुपये का प्रीमियम है, बहुत बढ़िया प्रीमियम है माय फ्रेंड्स। इसे बेचना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हैं बायर और सेलर के बीच कोई खास डिफरेंस नहीं है। 250 251 का बायर है, 252 253 के आसपास सेलर, यानी स्प्रेड 50 पैसे 1 रुपये का रहता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस। अगर आपको स्प्रेड या इम्पैक्ट कॉस्ट समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो उसका भी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए एक वीडियो गिवन है, उसे देख लीजिएगा। स्प्रेड डायरेक्टली हमारा लॉस है, डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्ट लॉस है हमारा स्प्रेड। खरीदने वाले भाव को बढ़ा देता है और बेचने वाले भाव को घटा देता है, तो स्प्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर यही अब मैं 1 अप्रैल की एक्सपायरी की लगाऊंगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बायर खड़ा है 554 रुपये के आसपास, 555, और सेलर खड़ा है 559 558। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 3 रुपीज़ बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस। ये मेरा डायरेक्ट लॉस है दोस्तों, क्योंकि मैं हर चीज़ 3 रुपये सस्ती बेचूंगा और 3 रुपये महंगी खरीदूंगा, तो ये सीधा सीधा 6 पॉइंट्स या 6 यूनिट्स का मेरे लिए लॉस है इनटू क्वांटिटी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये डिफरेंशियल, दैट इज़ द स्प्रेड बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस कम से कम हो जाए। ये हो सकता है दोस्तों, जितना हम आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे, जितनी कॉल या पुट हमारी आउट ऑफ द मनी होती जाएगी, उतना ही ये डिफरेंशियल कम होता जाएगा दोस्तों। इसे हम और लाइव देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉल लगाऊं 35,000 की फॉर 25 मार्च ऑफ एक्सपायरी, ये लगी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं आप, 135 की चल रही है। और अगर उसी को मैं 1 अप्रैल की लगा देता हूँ तो 381 383। अब ये देखिए, ये गैप जो पहले 3 या 4 रुपये था, अब घट के 1.5 या 2 रुपये रह गया है। और जैसे ही 25 मार्च की एक्सपायरी ख़त्म होगी और 1 अप्रैल की एक्सपायरी नियर एक्सपायरी, मेन एक्सपायरी बन जाएगी, दैट इज़ नेक्स्ट एक्सपायरी बन जाएगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग यूनिट बनेगा, तो ये स्प्रेड भी गायब हो जाएगा दोस्तों। तो ये स्प्रेड मेरे लिए इनहेरेंटली लॉस है, इस बात को आप समझ लीजिए। दैट इज़ पहली चीज़ आपको कैलेंडर स्प्रेड बनाते हुए ये देखना है दोस्तों कि स्प्रेड ना हो, दैट इज़ बिटवीन द 2 पोजीशंस जो आप ट्रेड कर रहे हैं, जो आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसमें स्प्रेड नहीं होना चाहिए। अगर स्प्रेड होगा तो वो इनडायरेक्टली आपका लॉस है। इस बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए। सेकंड, देखिए कैलेंडर स्प्रेड बनाने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है, इसे समझ लीजिए बहुत ध्यान से। कैलेंडर स्प्रेड बनाने के लिए जो बेस्ट डे होता है माय फ्रेंड्स, वो जनरली एक्सपायरी का दिन माना गया है। अगर आप एक्सपायरी के दिन, दैट इज़ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। दैट इज़ एक्सपायरी के दिन इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप कैलेंडर स्प्रेड अपने लिए क्रिएट करें। एक्सपायरी का दिन इज़ द बेस्ट डे फॉर कैलेंडर स्प्रेड। उससे पहले भी आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन कैलेंडर स्प्रेड। मान लीजिए हमने 34,500 की कॉल करंट मंथ की, जो अभी आपने देखी 250 रुपये पे चल रही है, वो सेल कर दी। तो हमने 250 रुपये पे से सेल कर दिया। और हमने 34,500 की कॉल जो 1 अप्रैल की एक्सपायरी थी हमारी, उसे हमने बाय किया। 1 अप्रैल की जो हमारी एक्सपायरी की कॉल थी, हमने उसे बाय कर लिया 500 रुपये में। अब ये सौदा मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं दे सकता दोस्तों, पहली चीज़ ये समझिए, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बेचा है 250 रुपये का और ख़रीद लिया है 500 रुपये का। तो मेरे लिए मैक्सिमम लॉस, दैट इज़ द मैक्सिमम लॉस इज़ द डिफरेंशियल बिटवीन द 2 प्रोडक्ट्स, दैट इज़ 250 रुपये। अब ये 250 रुपये का जो लॉस मेरे सामने निकल के आ रहा है, वो दोस्तों वो क्यों है? क्योंकि मैंने जो प्रीमियम बाय किया है वो ज़्यादा वैल्यू का है और जो सेल किया है वो कम वैल्यू का है, इसलिए दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस आई कैन हैव। अब कई लोग कहते हैं कि इसका उल्टा कर दो सर, इसे खरीद लो और इसे बेच दो। उस केस में जैसे ही नियर मंथ की एक्सपायरी होगी, दैट इज़ 25 मार्च की एक्सपायरी होगी, ये वाली पोजीशन मेरी नेकेड रह जाएगी, दैट इज़ अनहेज्ड रह जाएगी। तो
उस केस में ये वाली पोजीशन उल्टी बनानी नहीं बनती, दैट इज नेक्स्ट मंथ की सेल और करंट मंथ की बाय, क्योंकि ये तो अपना पूरा टाइम वैल्यू नियर मंथ में दैट इज नियर एक्सपायरी में ही खत्म कर देगी और इसकी टाइम वैल्यू खड़ी रह जाएगी। तो मेरे को ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस हैं अगर बाजार में मूवमेंट आया। जनरली कैलेंडर स्प्रेड पूरी तरह से हेज्ड होती है दोस्तों, लेकिन अगर बाजार में एक्सट्रीम मूवमेंट्स आते हैं ऊपर या नीचे के, तो कैलेंडर स्प्रेड मुझे लॉस दे सकते हैं। दैट मीन्स अगर बाजार जैसे इस टाइम बैंक निफ्टी 33,800 पे खड़ी है और आप 34,500 की कॉल का जोड़ा दैट इज नियर मंथ और नियर वीक और नेक्स्ट वीक की सेल कर रहे हैं, तो जब तक बाजार 34,500 नहीं आ जाता आपको लॉसेस नहीं होंगे। दैट इज ऊपर की तरफ 34,500 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टाइम वैल्यू बढ़ाती जाएगी जो आपने खरीद रखी है दैट इज नेक्स्ट वीक की, और ये टाइम वैल्यू कम करती जाएगी क्योंकि ये एक्सपायरी के नज़दीक भागती जाएगी। इसमें आईवी बढ़ेगी दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू डेल्टा, वो बढ़ेगा इसमें, लेकिन ये अपनी आईवी तोड़ेगी। और ये आईवी तोड़ेगी नहीं क्योंकि इसमें प्योर टीवी है, तो ये टीवी बढ़ाती चली जाएगी क्योंकि इसका डेल्टा बढ़ता चला जाएगा। ये इसका डेल्टा घटेगा क्योंकि वो एक्सपायरी के नज़दीक आ रहा है और इसका डेल्टा बढ़ता जाएगा। उल्टा चल रहा है सिस्टम, आप समझिएगा इस बात को, उल्टा चल रहा है सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वैल्यू टूटेगी तो एक्सपायरी के दिन ही, लेकिन शुरू में ये उतनी तेज़ रन नहीं कर पाएगी जितनी तेज़ ये रन करेगी अगर बाजार ऊपर भागा। लेकिन अगर 34,500 से ऊपर गया मैटर, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा तेज आएगी और इसकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि उसके बाद दोनों अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, आईवी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो जब चीज़ें आईवी की तरफ मूव होती हैं तो दोनों अपनी टाइम वैल्यू पूरी तरह छोड़ते चले जाते हैं, पूरा टाइम वैल्यू। तो ये टाइम वैल्यू छोड़ेगी 250 की और ये टाइम वैल्यू छोड़ेगी 500 की, तो मेरे लिए 250 का लॉस है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो उतनी खड़ी रहेगी। तो अगर बाजार भागता हुआ 35,000 तक पहुंच गया तो इस स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि ये अपनी पूरी टाइम वैल्यू छोड़कर प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज 500 पॉइंट्स पे स्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो कॉल है जो मैंने खरीद रखी है, ये भी अपना ठीठा छोड़ देगी, काफ़ी ठीठा छोड़ देगी, क्योंकि डीप इन द मनी बन जाएगी। और डीप इन द मनी बनने की वजह से इसमें से 500 पॉइंट में से एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट का ठीठा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर बाजार 35,000 पहुँच गया तो ये वाली कॉल 750 खड़ी होगी, ध्यान दीजिएगा, और ये वाली कॉल खड़ी होगी 500 रुपये में। उस केस में 250 में 0-0 हूँ, लेकिन वहाँ से और ऊपर गया तो अब इसमें से मुझे ठीठा मिलने के लिए कुछ नहीं है और ये अपना ठीठा और छोड़ती चली जाएगी। उस केस में मुझे लॉसेज होने लगेंगे। अगर बाजार नीचे गया, बहुत नीचे गया, मैं मानता हूँ 34,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट सपोज 33,800 का स्पॉट है तो 33,000 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 33,000 से नीचे गया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये अपना ठीठा उससे ज़्यादा छोड़ेगी, दैट इज़ 250 पॉइंट जो मुझे रिसीव हो रहे हैं ये 200 की रह जाएगी, तो उस केस में मुझे 50 पॉइंट का लॉस होने लग जाएगा। तो अगर बाजार में एक्सट्रीम मूवमेंट्स आते हैं, एक्सट्रीम मूवमेंट्स, माइंड माय वर्ड्स, तो हमें कैलेंडर स्प्रेड में लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये असर्टेन कर सकते हैं कि बाजार एक लिमिटेड रेंज से बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा, मूव करेगा लेकिन एक लिमिटेड रेंज से ज़्यादा मूव नहीं करेगा, उस केस में कैलेंडर स्प्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कैलेंडर स्प्रेड के लिए सबसे अच्छी लोकेशन रहेगी 34,500। अगर मैंने 34,000 की कॉल दोनों बेच रखी है, मतलब करंट वीक की बेच रखी है और नेक्स्ट वीक की मैंने खरीद रखी है, तो बाजार 34,500 आ गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगी और ये उल्टा और ठीठा पकड़ के खड़ी हो जाएगी। उस केस में मुझे और अच्छा प्रॉफिट आएगा दोस्तों, और अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड के केस में दोस्तों मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, दिस इज़ योर मैक्सिमम लॉस विच इज़ पॉसिबल। इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये बात गारंटेड है, दैट इज़ फॉर श्योर। इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बढ़ेंगी तो दोनों साथ में बढ़ेंगी, घटेंगी तो ज़्यादा एक साथ घटेंगी। आपने 250 पॉइंट का ठीठा रिसीव कर रहा है, उसके बदले में 500 पॉइंट का ठीठा पे कर रखा है, तो आपने 250 का प्रीमियम रिसीव्ड है और 500 का प्रीमियम पेड है, तो -250 विच इज़ द एडिशनल टाइम वैल्यू और प्रीमियम यू हैव पेड, उससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं हो सकता, ये श्योर है। और वो लॉस भी तभी होगा
जब बाजार आइदर साइड, दोनों तरफ एक्सट्रीम मूवमेंट ले, एक्सट्रीम, माइंड माय वर्ड्स, एक्सट्रीम मूवमेंट ले, क्योंकि दोनों ही तरफ हमारी बेट ये है कि ये जो प्रीमियम हमने पे कर रखा है उसका टाइम वैल्यू या उसका थीटा ना टूटे, क्योंकि हमारी बेट ये है कि इसका थीटा तो ज़ीरो होना ही होना है, लेकिन उसके बदले में ये कितना थीटा छोड़ेगी वो ही हमारे प्रॉफिट का सबसे बड़ा लॉजिक है। सोच के देखिएगा, हमारे प्रॉफिट का लॉजिक ही इसी बात पे है कि ये तो हमें पता है इस एक्सपायरी में ज़ीरो होना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू आ सकती है, मान लीजिए बाजार 35,000 आ जाता है तो ये 500 रुपये की प्योर खड़ी है, उस जगह हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 1000 की हो। भाई इसमें 500 पॉइंट का थीटा जाए ना और 500 पॉइंट की IV आ जाए, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, अगर बाजार 35,000 आ गया कि इसका जो प्रीमियम है 500 वो स्टैंडिंग रहे प्लस 500 का इंट्रिंसिक वैल्यू और आ जाए एडिशनल, तो ये 1000 हो जाए। उस केस में हमें 250 रुपये प्योर, 250 पॉइंट प्योर मिल जाते हैं, प्योर प्योर, दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ इट, राइट, क्योंकि इधर 250 का मुझे उस केस में लॉस होगा, इधर मुझे 500 का प्रॉफिट होगा, 250 पॉइंट आ गए। लेकिन सवाल क्या ये है कि अगर बाजार 35,000 आ गया तो ये 1000 की होगी, नहीं, ये हार्डली 800 रुपये, 750 रुपये, 800 रुपये की होगी, क्योंकि जब कोई कॉल या पुट डीप इन द मनी बन जाती है तो वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ने लग जाती है। और इसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल भी देता हूँ दोस्तों, जैसे बाजार खड़ा है इस टाइम 33,800 आप देख सकते हैं, तो अगर मैं 33,500 की कॉल लगाता हूँ दोस्तों, विच इज़ इन द मनी बाय 300 पॉइंट्स, तो आप देखिए इसमें थीटा और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है, तो इसमें सिर्फ 350 रुपये की टाइम वैल्यू इस टाइम स्टैंडिंग है, ज़्यादा नहीं है, 350 भी नहीं, 319 करीबन 300 350 पॉइंट का टाइम वैल्यू इसमें स्टैंडिंग है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये इन द मनी है बाय 320 पॉइंट्स, रिमेनिंग 380 पॉइंट्स आर थीटा, तो जितना वो इन द मनी बनती चली जाएगी उसमें थीटा कम होता जाएगा। जैसे मैं 33,000 की कॉल पे आ जाऊंगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये 1094 की चल रही है, 1095, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई और टाइम वैल्यू और कम हो गई। तो हर जगह से जैसे जैसे मैं इन द मनी जाता जाऊंगा मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसमें टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो ये कॉल है अगर ये और ऊपर गई तो ये नहीं है कि ये मान लीजिए बाजार यहाँ से 34,000 आ जाता है, तो यू शुड एक्सपेक्ट कि ये कॉल कम से कम नहीं तो 900 रुपये के आसपास पहुँच जानी चाहिए, लेकिन ये 850 पहुँचेगी, तो ये 50 पॉइंट कहाँ चले गए, ये 50 पॉइंट थीटा के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये और इन द मनी बन गई। और अगर ये आउट ऑफ द मनी बनती चली गई दोस्तों, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, IV प्योर मान के डेल्टा से कम हो जाएगी, लेकिन वो इंट्रिंसिक वैल्यू पकड़ने लगेगा। तो यहाँ से अगर बाजार 33,000 लेट्स सपोज 500 आ गया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 350 पॉइंट से टूट जाए, व्हाट दैट वुड बी वो एक्सपेक्टिंग, लेकिन वो सिर्फ 250 पॉइंट से टूटेगी, क्योंकि उस समय वो उल्टा थीटा पकड़ लेगा। आर यू गेटिंग, दैट्स अ रिवर्स इंजीनियरिंग जो यहाँ पर चल रही है, इस बात को समझिएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग हेयर। तो कैलेंडर स्प्रेड में आपको ये समझना है, कैलेंडर स्प्रेड में जीत उस समय है जब बाजार आप एक्सट्रीम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, रेंज में मूवमेंट अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खुशी से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एक्सट्रीम मूवमेंट आ गए, बैंक निफ्टी के हिसाब से बोलूँ तो 1,500 पॉइंट ऊपर या 1,500 पॉइंट नीचे, 1,500 पॉइंट के मूवमेंट आए, तो कैलेंडर स्प्रेड आपको लॉसेज दे सकता है, इस बात को समझिएगा। अगर आप कैलेंडर स्प्रेड को रेगुलरली बना रहे हैं दोस्तों, तो वो आपको लॉस नहीं दे सकता। अब हम कैलेंडर स्प्रेड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने सेम किया, 34,500 की कॉल, और ये दोनों मैंने यहाँ लगा ली हैं, और ये मैंने लिंक टू एक्सेल कर दिया है आपके सामने, सिलेक्टेड आइटम्स, और यहाँ मैं जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये प्राइजेज़ यहाँ पर आ गए माय फ्रेंड्स, इस बात को समझ लीजिए, ये प्राइजेज़ यहाँ आ गए। अब मैं करंट वीक की जो एक्सपायरी है,
करंट वीक की जो एक्सपायरी है दैट इज़ उसे सेल करूँगा तो मेरा सेल प्राइस आएगा ये, और ये मैं नेक्स्ट वीक की जो है बाय करूँगा। तो दिस इज़ सेल एंड दिस इज़ बाय, तो ये मैं इस प्राइस पे बाय करूँगा माय फ्रेंड्स। और इन दोनों के बीच का डिफरेंशियल है दैट इज़ सेल माइनस बाय, करीबन 309-310 पॉइंट का आप डिफरेंशियल यहाँ देख सकते हैं आ रहा है। सो दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस आई कैन हैव। ये हो सकता है अगर बाज़ार में एक्सट्रीम मूवमेंट आया, लेकिन अगर बाज़ार कहीं से कहीं तक, जैसे इस टाइम 33,800 बैंक निफ्टी स्टैंडिंग है, तो अगर बाज़ार एक रेंज में बंद हुआ प्रेफरेबली ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं कॉलों से बना रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट आएगा। मान लीजिए बाज़ार 34,600 भी बंद हो जाता है तो इसमें मेरे को 150 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन उस समय ये 584 की चीज़ खड़ी हो जाएगी कम से कम 800 रुपये, तो उसमें भी प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ मेरे को 150 रुपये आएंगे उस केस में। अगर बाज़ार 34,600 चला जाता है तो ये तो जीरो होनी तय है, लेकिन ये 100 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू ले लेगी, तो उस केस में यहाँ पर मुझे 170 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन उस केस में यहाँ कोई लॉस नहीं होगा, ये 100 पॉइंट से अंदा मनी बनी है, लेकिन ये चीज़ भी टंग जाएगी करीबन 750 रुपये। तो इधर भी मेरे को प्रॉफिट आएगा, जस्ट अ सेकेंड, 750 माइनस दिस, करीबन 173 रुपये। उस जगह आप कमा लेंगे 338 रुपये पर लॉट, मेरी बात समझिएगा। लेकिन अगर बाज़ार यहाँ से 35,000 पहुँच गया तो यहाँ पर तो मुझे 250 पॉइंट का लॉस पक्का है। ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट 1000 रुपये का नहीं होगा दोस्तों, इसमें से 150 पॉइंट कम से कम ठीटा के गायब हो जाएंगे। चाहे वो करंट वीक की एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी करंट में हो रही है, लेकिन ये अब एक्सट्रीम मूवमेंट आ चुका है, मेरी बात समझिएगा, तो ये 850 तक ही पहुंच पाएगा। उस केस में 850 माइनस दिस, तो इट वुड ओनली 270 पॉइंट। उस केस में भी मैं 20 रुपये प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ से बाज़ार ऊपर जाने लग गया तो ये तो मुझे 1 के डेल्टा से लॉस देगा, और ये मुझे 0.7 के डेल्टा से प्रॉफिट देगी। उस केस में मुझे लॉस होने लगेगा, 4 गारंटेड लॉस होने लगेगा, क्योंकि मेरा रिसीव्ड थीटा कम है और पेड थीटा ज़्यादा है माय फ्रेंड्स, इस बात को समझ लीजिए, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मेरा पेड थीटा जो है वो ज़्यादा है और रिसीव्ड थीटा कम है। सेम वे अगर बाज़ार नीचे की तरफ चला गया दोस्तों, इस बात को भी समझ लीजिए, मान लीजिए बाज़ार 33,500 चला जाता है नीचे की तरफ, उस केस में ये प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया। लेकिन ये जो 580 रुपये का प्रोडक्ट चल रहा है, ये भी घटकर ज़्यादा से ज़्यादा थीटा, और इस समय थीटा भी टूटेगा और डेल्टा भी टूटेगा, दोनों चीज़ें टूटेंगी। उस केस में यहाँ पर मुझे 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ ये जो मैंने 580 पॉइंट्स दिए हैं, ये भी 400 रह जाएंगे, ये 180 रुपये से ले जाएगा। उस केस में सिर्फ 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। और कहीं बाज़ार 33,000 आ गया दोस्तों, तो ये पूरे 250 मेरे को रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि ये तो टाइम वेल। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट 580 रुपये का घटकर सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये रह जाएगा, तो ये 280 पॉइंट मुझसे ले जाएगा दोस्तों। उस केस में मेरे -30 लग जाएंगे। इस बात को डीपली समझिए कि कैलेंडर स्प्रेड इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ार एक रेंज में रहने वाला है, एक टाइटर रेंज में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइट रेंज नहीं, एक लिमिटेड रेंज। लेकिन बैंक निफ्टी के हिसाब से 1000-1500 पॉइंट की मूवमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती दोस्तों, तो वो भी मैं कोई बहुत बड़ी चीज़, और आजकल के मार्केट सिनेरियो में 1000-1500 पॉइंट जहाँ बैंक निफ्टी रोज़ ऊपर नीचे कर रही है, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होती। तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि सौदा होना चाहिए 2:1 का, 2 रुपये आने के लिए और 1 रुपया जाने के लिए, तभी वो सौदा है दोस्तों। तो उसका तरीका क्या है माय फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूँ कि जब आप इन प्राइसेस पे कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं, दैट इज़ आपका मैक्सिमम लॉस 300 पॉइंट का मैक्सिमम हो सकता है, तो कैलेंडर स्प्रेड में यहाँ आपके पास मैक्सिमम आने का जो पोटेंशियल है, जैसा कि मैं अभी इधर आपको समझा रहा था, 337 पॉइंट या 400 पॉइंट का मैक्स है, सब्जेक्ट टू बाज़ार 34, मान लीजिए बाज़ार 34,500 एग्जैक्टली बंद हो जाता है, एग्जैक्ट
नाउ दैट्स द मोस्ट प्रीमियम पोजीशन। यहाँ मुझे 250 पॉइंट रिसीव हो जाएंगे और ये 580 की चीज़ 750 हो जाएगी, तो यहाँ भी 250 आ जाएंगे, तो यहाँ मेरे को 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। दैट्स अ ह्यूज, दैट्स रियली नाइस। उस केस में मेरे को मैक्सिमम लॉस जो अलाउड है स्ट्रैटेजी में, मैं मानता हूँ 200 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सो 2 रुपये आने के लिए 1 रुपया जाने के लिए। तो कभी भी क्यूमुलेटिव मूवमेंट की वजह से अगर आपको कैलेंडर स्प्रेड में इन प्रीमियम्स पे, मतलब मैंने एक एसर्टेनमेंट माना, ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मैं ये प्रीमियम एसर्टेन कर पा रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन अगर बाजार इस जगह पे खड़ा हुआ तो मुझे यहाँ प्रीमियम्स में क्या डिफरेंशियल मिलेगा। तो अगर मैं 400 पॉइंट इसमें कमाने का एक पोटेंशियल रखता हूँ, विच इज़ क्वाइट क्लीन, आप 34,600 का हिसाब देखकर आप ये समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसमें 400 पॉइंट कमाने की एक प्रोबेबिलिटी देखता हूँ माय फ्रेंड्स, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 200 पॉइंट से नहीं होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ कैलकुलेशन कर ली है, तो अगर आपने ये कैलकुलेशन कर ली है माय फ्रेंड्स, तो ये समझिए मैंने एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने इसे 269 पे सेल कर दिया, मैंने फिक्स प्राइजेस ले लिए हैं ताकि वो चेंज ना हो, और मैंने मान लीजिए इसे 570 पे बाय कर लिया, तो ये मेरा बाय सेल हो गया। तो सेल माइनस बाय, सो माय मैक्सिमम लॉस प्रोबेबिलिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स। इसे राउंड ऑफ कर देते हैं आपकी समझने के लिए। मान लीजिए मैंने 270 पे सेल किया और 570 पे बाय कर लिया, तो क्योंकि 300 पॉइंट का मैंने टाइम वैल्यू या थीटा फालतू पे कर रखा है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 300 पॉइंट हो सकता है, इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता, विच इज़ क्वाइट हाई। अगर मैं इसे इंटू 25 कर देता हूँ तो ये 7500 रुपये का लॉस है दोस्तों, पर लॉट। तो आपको ध्यान से काम करना है। अब मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक कैलकुलेशन लगाई, अब ये मेरा सेल प्राइस आ गया और ये मेरा बाय प्राइस आ गया, विच इज़ दिस लोकेशंस, ये मेरा बाय और सेल प्राइजेज आ गए माय फ्रेंड्स। तो इस रेट पे मैंने सेल किया, इस रेट पे मैंने बाय कर लिया। अब अगर मैंने सेल किया है तो वापस अगर मुझे सौदे को कवर करना हो तो मैं इस प्राइस पे कवर करूँगा, और अगर इस सौदे को मुझे बेचना हो तो मैं इस रेट पे बेचूँगा। तो इज इक्वल टू सेल माइनस बाय इज इक्वल टू सेल माइनस बाय, उल्टा ऑब्वियसली, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। एक पूरी कैलकुलेशन लाइव एक्सेल में हो गई है। और अगर मैंने इन प्राइजेस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता, जो हमने माना है कि हमने किया कि 270 पे से बेचा, 570 पे से खरीदा, तो अगर मैं इसी समय इसको उल्टा कर दूं, इमीडिएट स्क्वायर ऑफ करूं, तो मुझे इतने पैसे का प्रॉफिट हो रहा है लाइव। तो ये लाइव बदल रहा है, ये मैं बता चुका हूँ। ये फैसिलिटी होती है आपके सॉफ्टवेयर में, जिससे आप फीड्स एक्सेल में शिफ्ट करके लाइव इस तरह की डेटा देख सकते हैं। अगर अब यहाँ पर लॉस -190 के आसपास आ जाए, दैट मीन्स बाजार ने एक्सट्रीम मूवमेंट ले ली है आइदर साइड, इसी तभी आपको लॉस आ सकता है कैलेंडर स्प्रेड में। कैलेंडर स्प्रेड में लॉस की सिर्फ एक सिचुएशन है, जब बाजार एक्सट्रीम मूवमेंट ले जाए। अगर बाजार यहाँ पर भी खड़ा रहा तो ये 250 पॉइंट जीरो हो जाएंगे, ये 1070 हो जाएंगे, और इस 570 के रह जाएंगे 400, 170 पॉइंट का टीटा इसमें से भी उड़ जाएगा, तो भी आपको 80, 90, 100 पॉइंट मिलेंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग राइट। लेकिन अगर बाजार एक्सट्रीम मूवमेंट लेता है तो आपको लॉसेस आने लगेंगे कैलेंडर स्प्रेड में। तो अगर यहाँ आपको इस तरह की लाइव कैलकुलेशन में -190 दिखने लग जाए, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए और निकल जाइए, और अगला कैलेंडर स्प्रेड बनाने के बारे में सोचिए। कैलेंडर स्प्रेड एक हेज्ड आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है। इसमें आर्बिट्राज भी करते हैं दोस्तों, चर्निंग की जाती है, बार बार पैसा घुमाया जाता है ताकि डेली बेस पे प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन उसके लिए एक बहुत डीप नॉलेज चाहिए बाज़ार की, कि कब इस वाले सौदे को खरीदना है और कब इसे बेचना है, या कई लोग इसका उल्टा भी मारते हैं, इसे बेच के इसे खरीदना। उसके लिए आपको आर्बिट्राजिंग की एक बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है दोस्तों, बहुत डीप। कैसे कि इनको खरीदने और बेचने में मेरा कितना ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएगा और कितना गवर्नमेंट के टैक्सेस लग जाएंगे। दैट मीन्स मिनिमम डिफरेंशियल क्या होना चाहिए जिस पे मुझे सौदे को कवर अप करना है, इस बात को मुझे समझना होगा। और उसके बाद इसके एडवांस सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें ये बताया जाता है, इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कितने स्प्रेड पे सौदा हिट करना है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि ये स्प्रेड है इन दोनों के बीच 300 पॉइंट का, तो ऑब्वियसली मैं ये स्प्रेड चाहता हूँ कम से कम हो, ताकि लॉस मुझे कम से कम हो। ऑब्वियसली ये स्प्रेड जितना कम होगा मुझे लॉस उतना ही कम होगा। तो कई लोग सीधा सॉफ्टवेयर में डालते हैं -290, तो जैसे ही इन दोनों के बीच का गैप -290 आता है, सॉफ्टवेयर दोनों लेग्स अपने आप मार देता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। और फिर वो उसे उल्टा सौदा देते हैं कि जैसे ही स्प्रेड 300 ख़त्म हो, जैसे +300 हो जाए, वो सौदे को कवर अप करता है, तो सॉफ्टवेयर अपने आप सौदे को कवर भी कर देता है। उस जगह बीच में 10 पॉइंट प्रॉफिट के आ जाते हैं।
लेकिन ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हो गए दोस्तों, आर्बिट्राज के बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हो गए। लेकिन क्या कैलेंडर स्प्रेड पोजीशनल किया जा सकता है? क्या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कैलेंडर स्प्रेड को कर सकते हैं? तो सवाल है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 2-3 बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। कोशिश कीजिए कि कैलेंडर स्प्रेड आप जितना आउट ऑफ द मनी जाके अच्छे प्रीमियम्स लेकर बना सके बनाइए। जैसे इस टाइम बैंक निफ्टी खड़ी है 33,800, जैसे कि हम देख भी सकते हैं 33,800 खड़ी है बैंक निफ्टी अप्रॉक्स। तो इस समय अगर आप 35,000 की कैलेंडर बनाएंगे विच इज़ 132 रुपये की, विच इज़ द बाय प्राइस, तो सेल्फ जो आपका 35,000 अप्रैल की है वो 373 है। अब इस सौदे में लॉस होने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। ये 130 तो जीरो है ही है, ये तो 130 तो जीरो होके ही रहेंगे, ये 130 तो जीरो होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इसमें से 130 ख़त्म हो जाए और ये 200 रुपये की ही रह जाए। तो इसमें 40 पॉइंट जा भी सकते हैं अगर एक्सट्रीम मूवमेंट आ गया। मान लीजिए ये चीज़ 200 रुपये तक आ गई घटती हुई, तो आपके 40 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है दोस्तों? अगर बाज़ार नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ। अगर बाज़ार ऊपर की तरफ गया दोस्तों तो इसमें बोनेंजा हिट हो सकता है। ये तो जीरो होगी, ये तो लिख के बैठी है कि मैं जीरो होंगी 35,000, लेकिन उस केस में ये प्रीमियम टाइम वैल्यू ज़्यादा पकड़ लेगी, तो ये ज़ीरो होने के 135 पॉइंट मिल जाएंगे प्लस इसका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर बाज़ार नीचे की तरफ जाने लगा दोस्तों तो ये तो ज़ीरो है कि इसमें तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट प्री डिसाइडेड है 135 पॉइंट्स ओनली या 130 पॉइंट्स ओनली, तो इसमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन ये उससे ज़्यादा टूट सकती है। दैट मीन्स इट कैन लीव इट्स टाइम वैल्यू 200, 150, 160। अगर एक्सट्रीम मूवमेंट आया तो ये टाइम वैल्यू ज़्यादा तोड़ेगी। अब सवाल आता है कि बाज़ार यहीं खड़ा रहा 33,800, तो क्या प्रोबेबिलिटी है सर? उस केस में से एक बात की गारंटी है कि इसमें से 80 पॉइंट्स तो कम से कम टाइम वैल्यू के रेडिकेट हो जाएंगे। तो ये 130 देगी और ये 80 ले जाएगी, तो भी आप +50 रहोगे। ऊपर गया तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और नीचे गया तो इमीडिएट लॉसेज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम वैल्यू इमीडिएट तोड़ना शुरू कर देगी। तो ये टीवी प्लस आईवी दोनों तोड़ेगी। दैट इज़ डेल्टा बेसिस पे। आईवी को मैं डेल्टा बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि आप और आउट ऑफ द मनी होते जा रहे हो इस कॉल में। तो जब आप डीप आउट ऑफ द मनी बनाते हैं दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड की तरफ आपका मूव हो। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी को मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी बुलिश है, ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो डीप आउट ऑफ द मनी जाकर आपको कैलेंडर स्प्रेड बनाने का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप असर्टेन कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी, तो आप पुटों से बनाइए। पुटें मतलब 33,000 की आपने एक पुट ले ली 25 मार्च की और 1 अप्रैल की, इनसे बनाइए। तो बाज़ार अगर नीचे की तरफ भागता है तो उस केस में ये तो ज़ीरो होगी, या दोनों ही टाइम वैल्यू पकड़ेंगी पहली चीज़, या अगर बाज़ार ऊपर की तरफ भागता है तो ये तो ज़ीरो होनी है, लेकिन इसमें भी आप 250 पॉइंट फालतू दे रहे हो, तो उसमें से वो कुछ पोटेंशियल ले जाने का रखती है। अब इसका मतलब ये आता है कि कैलेंडर स्प्रेड मेरे लिए तब बेनिफिशियल है जब मैं ये असर्टेन कर पाऊँ कि बाज़ार किस तरफ जाने वाला है। इसका दूसरा लॉजिक, आप 34,500 और 33,000 दोनों का बना लीजिए, लेकिन एसएल दोनों में होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के कोई सौदा नहीं किया जाता। मैं बार बार आपको ये समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि बिना एसएल के कोई सौदा नहीं होता दोस्तों। बिना एसएल के सौदे का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होता है माय फ्रेंड्स। इस बात को आप मुझसे चाहे जितनी भी बार कहलवा लीजिए, मैं कहता ही रहूँगा कि बिना एसएल का सौदा सिर्फ़ और सिर्फ आपको लॉस देगा और कुछ नहीं। तो यू शुड ऑलवेज़ हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस मैंने हमेशा समझा है 2:1। 2 रुपये अगर आने के लिए हैं तो 1 रुपया जाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये वाली जो पुट मैंने ख़रीदी है ये 552 की रह गई है, क्योंकि बाज़ार और नीचे की तरफ गया है, तो ये मुझे उतना दे नहीं रही जितना ये मुझसे ले जा रही है। तो ओवरऑल इस समय मुझे इसमें 5 पॉइंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और अभी ये उस प्रोपोर्शनेट में, दैट इज़ ये वाली जो कॉल है जो करंट वीक की है, वो उतनी टाइम वैल्यू नहीं छोड़ रही है जितना टाइम वैल्यू ये वाली छोड़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट में टाइम वैल्यू ज़्यादा है तो ये टाइम वैल्यू ज़्यादा छोड़ रही है, और इसमें टाइम वैल्यू कम है तो ये टाइम वैल्यू कम छोड़ रही है। तो इस समय इस ट्रेड में मुझे 5 पॉइंट का लॉस हो रहा है। अगर अब यहीं से बाज़ार 33,900 चला जाए ऊपर की तरफ, तो ये मुझसे कम लेकर जाएगी, क्योंकि ये टाइम वैल्यू कम पकड़ेगी, लेकिन ये टाइम वैल्यू ज़्यादा पकड़ने लगेगी
उस केस में मुझे प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि मैंने कॉल साइड से बनाई है। अगर यही मैंने पुट साइड से बनाई हुई थी तो रिवर्स सिचुएशन होती है माय फ्रेंड्स। क्या हम कॉल पुट दोनों से बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हो, लेकिन अगेन प्लेस अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जैसे अगर मैंने ये सौदा मारा होता और यहाँ पर अगर -190 चमक जाए, दिख जाए, तो मैं ये मान लूँगा कि बाज़ार ने सिंगल साइड एक्सट्रीम मूवमेंट ले लिया। मैं वेट करूँगा, मैं -190 देने के लिए तैयार हूँ माय फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं कमाने के लिए बैठा हूँ 10,000 रुपये, तो उसका हक है कि वो मुझसे 4,045 रुपये ले जा भी सकता है। बाज़ार का यही असूल होता है। तो अगर मुझे यहाँ -190 दिखा तो इमीडिएटली मैं सौदा काट दूँगा। आई विल स्क्वायर ऑफ माई ट्रेड इमीडिएटली। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है माय फ्रेंड्स कि एक्सट्रीम मूवमेंट्स में आपको कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी में लॉस हो सकता है, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड बाज़ार की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें आर्बिट्राज भी किया जाता है। जो लर्नेड लोग हैं वो इसमें बहुत आर्बिट्राज करते हैं। प्योरली हेज्ड है, प्योरली रिस्क फ्री है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन की चीज़ नहीं है। अब आपने देखिए बाज़ार वापस थोड़ा ऊपर गया है तो इसमें मेरा लॉस यहाँ पर 0-0 हो गया है। अभी 0-0 हो गया था, फिर से 5 पॉइंट आ गया है। अब अगर बाज़ार यहीं खड़ा रहा तो इसके जो थीटा तोड़ने की स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ होगी और इसकी ले जाने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो खड़ा हो जाएगा। अब गेम आ गया है टाइम वैल्यू में, क्योंकि दोनों ही हमने टाइम वैल्यू की ट्रेड कर रखी है, कोई से में भी इंट्रिंसिक वैल्यू की ट्रेड नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड बनाया जाता है, बहुत अच्छी तरह बनाया जाता है, और अगर आप रेगुलरली कैलेंडर स्प्रेड में काम कर रहे हैं जस्ट लाइक माई थीटा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो इसमें भी प्रॉफिट आता है। तो आई एम होपफुल माय फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो की मदद से कैलेंडर स्प्रेड बहुत अच्छी तरह समझ आ गया हो। मैं अब अपना अगला वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे, थीटा ट्रेडिंग विद कैलेंडर स्प्रेड, मतलब कैलेंडर को देखते हुए कॉल पुट दोनों को बेचकर किस तरीके से थीटा ट्रेडिंग की जा सकती है कैलेंडर के थ्रू। उसमें मैं आपसे मेन एक्सपायरी के भी कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि हाउ वी कैन ट्रेड कैलेंडर्स ऑफ मेन एक्सपायरी। जो मेन की एक्सपायरी होती है उसे ट्रेड कैसे किया जाता है कैलेंडर के स्प्रेड के थ्रू। लेकिन वो वीडियो मैं फ्रेंड्स इस मंथ की एक्सपायरी दैट इज़ 25 मार्च के बाद ही बना पाऊँगा, क्योंकि मुझे उस केस में पूरा महीना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टिल नेक्स्ट एक्सपायरी। पूरा अगर मेरे पास वीक होगा तभी मैं आप लोगों को अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग एक्सपायरीज दिखा पाऊँगा। दैट इज़ 1 अप्रैल की एक्सपायरी, दैन 8 अप्रैल की एक्सपायरी। उसमें अलग अलग एक्सपायरीज में क्या स्प्रेड्स आएंगे और उसे कैसे हम मेन से हेज करके हर वीक पैसा कमा सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा उस वाले कैलेंडर स्प्रेड में। दोस्तों, स्ट्रैटेजीज़ बहुत हैं। आप जिस भी स्ट्रैटेजी में काम करेंगे, मैं हमेशा बोलता रहूँगा बाज़ार में प्रॉफिट आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट टू ओनली वन रूल जो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया? क्या आपने स्टॉप लॉस काटा? क्या आपने रूल तोड़े बगैर हर वीक कैलेंडर बनाते रहे, काम करते रहे? अगर ऐसा होगा तो माय फ्रेंड्स, ईयर एंड में आपका 36% कोई नहीं ले जा सकता बाज़ार से। प्रॉब्लम ये है बाज़ार में कि बाज़ार इनहेरेंटली इस तरीके से बिल्टअप है कि वो शुरू में थोड़े बहुत लॉसेस दे देता है, लोगों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और कॉन्फिडेंस टूटने की वजह से वो बाज़ार में अगला काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी दैट इज़ वॉल्यूम आपके कंट्रोल में है तो आपको लॉसेस नहीं हो सकते, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपके वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इज़ द रियल डेविल, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग भी है इस बारे में, दैट इफ greed, people generally say greed and fear are the devils of the market, then I always say volume is their father। क्यों? इसका बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। किसी से कहो भैया 50 शेयर में काम कर ले, 5 रुपये चले गए, वो कहेगा हाँ 250 रुपये चले गए, 100 रुपये चले गए जी, हाँ ठीक है 5000 रुपये का लॉस हो गया कोई। लेकिन अगर यही क्वांटिटी 50 की जगह 5000 कर दी जाए तो उसे चुभेगा, उसे ग्रीड भी आएगा, उसे फेयर भी आएगा। यही मार्केट का बेस है माय फ्रेंड्स। इफ़ योर वॉल्यूम इज़ इन योर कंट्रोल यू वुड ऑलवेज मेक प्रॉफिट्स। सेम इज़ कैलेंडर स्प्रेड। अगर कैलेंडर स्प्रेड में आपका वॉल्यूम आपके कंट्रोल में है तो आपको हमेशा प्रॉफिट्स आने देते हैं। सो माय फ्रेंड्स, दिस वाज माय वीडियो ऑन कैलेंडर स्प्रेड, जिसे मैंने कोशिश की कि बहुत डीपली
विद प्रॉब्लम्स आपको समझा सकूँ, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा इस बात पे है कि प्रॉब्लम एरिया क्या है, नॉट द प्रॉफिट एरिया। क्योंकि प्रॉब्लम एरिया की वजह से लॉसेज होते हैं, प्रॉफिट एरिया की वजह से कभी किसी को प्रॉफिट नहीं होते। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट यू फॉलो रूल्स ऑफ कैलेंडर स्प्रेड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली माय फ्रेंड्स। अब देखिए बाज़ार कहीं ना कहीं ऊपर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बाज़ार ऊपर गया है, काफ़ी 872 आ गया है, आप देख सकते हैं। तो ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर मुझे प्रॉफिट्स आने लगे हैं, क्योंकि अब ये टाइम वैल्यू ज़्यादा छोड़ रही है और ये ज़्यादा तेज़ी से पकड़ रही है। तो देखिए 12 रुपये 14 रुपये ये मुझे दिखा रहा है कि बाज़ार कहीं ना कहीं हल्का सा ऊपर का स्पार्क मारा है। आप देख सकते हैं 33,900 आ गया है बाज़ार। और कैलेंडर स्प्रेड में बेट इस बात की है कि बाज़ार 34,500 से नीचे बंद हो जाए, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट की है। तो इस बात से मत देखिएगा कि इस समय इसमें कम पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो कि एक हेज सौदा बनाना है विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, जिसमें अनलिमिटेड लॉसेस का कोई पोटेंशियल नहीं हो। तो ऑब्वियसली इस कैलेंडर स्प्रेड में आपको 300 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। वो भी तभी हो सकता है जब बाज़ार एक्सट्रीम मूवमेंट्स ले। तो इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। या आप मुझसे ये मत कहिएगा कि जी कम पैसे आ रहे हैं या बाज़ार मेरे 100 पॉइंट फेवर में हो गया और मैं 0-0 रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर बाज़ार ऊपर की तरफ भी बढ़ता है और 34,500 के आसपास बंद हो जाता है तो उल्टा और ज़्यादा पैसे आएंगे एंड फिर और ज़्यादा पैसे आएंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको कैलेंडर स्प्रेड का अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज बढ़ी हो, और अगर आपको पूरी तरह समझ आ गया है तो आई विल कंसिडर इट एन प्रिविलेज। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट है तो प्लीज़ वेलकम है, पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पर्पस आपको मार्केट की रियल नॉलेज देना है ताकि आप मार्केट की मिस्टेक से बच सकें और बाज़ार में ठीक तरीके से इन्वेस्ट करके ठीक पैसा कमा सकें। So my friends, with this note, signing off for today, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.